हेलो, आइए सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में स्टडी करते हैं। मैंने आपको बताया था कि टेंस 12 प्रकार के होते हैं, आपको पता भी है। और उन 12 प्रकार में पहला इंडेफिनिट टेंस होता है, इंडेफिनिट प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर तीनों के इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट के बारे में देखते हैं। पहले इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें, हिंदी में उदाहरण देखें। पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है, वह अमेरिका में रहता है, कुत्ते भौंकते हैं। हमने 3 उदाहरण लिखा, गौर करेंगे आप तो इसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह क्या है? एक शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थात ये सच्चाई है, सार्वभौमिक सच्चाई है, सब दिन की सच्चाई है। दूसरे में देखेंगे वह अमेरिका में रहता है, यह किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि वो क्या करता है। और तीसरे में देखें कुत्ते भौंकते हैं, ये कुत्तों की आदत हम बता रहे हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या तो शाश्वत सत्य बताता है या किसी के बारे में कुछ नियमित जानकारी देता है अथवा आदत बताता है। ये तो इसकी एक पहचान हुई। दूसरा सरल पहचान ये करते हैं, हम अक्सर चर्चा करते हैं कि हिंदी के वाक्यों को देखें तो वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ऐसे आते हैं। तो बच्चों ये कोई सही पहचान तो नहीं है, आगे हम और इसके बारे में डिटेल बताएंगे। फिलहाल अभी आप ये समझें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिंदी वाक्यों की पहचान इतना ही समझ लें कि वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आदि आते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं। इस प्रकार से ये पहचान निकल करके हमारे सामने आती है, तो हम पहचान नोट कर लेंगे। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि इस तरह से प्रयोग होता है। और नियम में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर अन्य बाकी शब्द। यहाँ पर सब्जेक्ट को समझे, सब्जेक्ट यानी कर्ता, क्रिया को करने वाला। जैसे गाय भूसा खाती है, खाना क्रिया है, तो खाने का कार्य गाय के द्वारा हो रहा है, तो गाय सब्जेक्ट हो गई, कर्ता हो गया। इस तरह से जो भी कार्य करेगा वही कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा। क्रिया के बारे में डिटेल अलग से आप पढ़ेंगे। यहाँ पर इतना जान लें कि जो भी कार्य होता है वह क्रिया होती है। क्रिया समय की ओर भी इशारा करती है। जैसे पढ़ रहा हूँ, पढ़ूंगा, दोनों में पढ़ना क्रिया यूज हो रहा है, लेकिन पढ़ूंगा यह इशारा करता है कि क्रिया आगे समय में होगी। और पढ़ रहा हूँ अर्थात इसका तात्पर्य यह होता है कि क्रिया अभी जारी है। इस तरह से क्रिया से समय का भी आभास होता है। वर्ब, इसके कई रूप होते हैं। यहाँ फर्स्ट लिखा है, मतलब क्रिया का पहला रूप है। तो क्रिया के कई रूप भी होते हैं, जैसे गो है, वेंट, गॉन, गोइंग आदि। तो ये भी आपको जानना जरूरी है, इसकी आप तैयारी अलग से करेंगे। और आगे अन्य शब्दों में प्रायः सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर वाक्य में ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है। कर्ता के अलावा सबसे प्रमुख ऑब्जेक्ट ही होता है क्रिया के लिए। तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, इसके बारे में भी डिटेल आप बाद में पढ़ेंगे। अभी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ रहे हैं। तो सामान्यतया ऐसे वाक्य का क्रम होता है। इस तरह से संक्षिप्त में आपने जान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग अनिश्चित वर्तमान काल यानी ऐसी क्रिया में होता है जहाँ क्रिया हमेशा होने की बात होती है। और पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आता है। और इसकी रचना कैसे होती है, किस नियम से होती है? ये वाक्य रचना है, सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद क्रिया का पहला रूप, और आवश्यकता अनुसार इसमें यस या यस लगाते हैं। अब
कुछ उदाहरण लेते हैं, एस या ई एस कैसे लगाते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, जो सब्जेक्ट होते हैं, कर्ता, ये क्रिया पर बहुत महत्व रखते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे लोग, हम लोग, मोहन, श्याम, व्यक्ति, कोई भी, लड़का, लड़की, गाय, जो भी सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट कुल मिला के दो तरह के होते हैं। एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है, यानी एक वचन भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तब क्रिया का पहला रूप जो होगा उसको भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। सिंगुलर बनाने का मतलब होता है, क्रिया को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस जोड़ा जाता है या ई एस जोड़ा जाता है, तब सिंगुलर बनती है। तो इस तरह से क्रिया में यस या ई एस कब लगाएंगे, इसको आप समझ लें। जब कर्ता ही, शी, इट या सिंगुलर थर्ड पर्सन हो तो क्रिया में यस या ई एस लगाते हैं। सिंगुलर बता दिया हमने। थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन का मतलब है कि अन्य व्यक्ति, देखिए बातचीत करते हैं तो तीन पर्सन होते हैं। एक तो जो बोलता है वो अपने को मैं बोलता है, वो फर्स्ट पर्सन हुआ। मैं, हम, मुझे, हम लोग, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। और इसी तरह से जिससे बात करता है उसको आप या तुम कहता है, तो आप, यू, तुम, यू, सबकी अंग्रेजी यू होती है, तो यू सेकेंड पर्सन हुआ। बाकी थर्ड पर्सन होते हैं जिसके बारे में बात होती है, वह, वे लोग, लड़के, जो भी बोलते हैं। तो थर्ड पर्सन जो होते हैं वो सिंगुलर जब रहेंगे तो क्रिया में यस या यस लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे और आगे एग्जाम्पल थोड़ा गौर से देखें। मैं जाता हूँ, आई गो। आई क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ और उसके बाद ये वर्ब हुआ। मैं जाता हूँ, यहाँ पर हूँ की अंग्रेजी नहीं लिखना है आप, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ता हूँ, ता हूँ, क्रिया में ता लगा है, ताते ती लगा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, हो, हूँ की अंग्रेजी अलग से नहीं लिखना है आपको, ठीक। आई एम गो ऐसे नहीं कहना है, एम नहीं लगाना है। आप कहते हैं हूँ की अंग्रेजी एम होती है, यूज कर देते हैं तो रॉन्ग होता है। आप आई गो, इस नियम को ध्यान रखेंगे। इस तरह से कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर, सब्जेक्ट हो गया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और इसके बाद अदर वर्ड वहाँ आया, देयर। मैं वहाँ प्रतिदिन जाता हूँ, अब यहाँ पर एक वर्ड और जुड़ गया तो आई गो देयर, प्रतिदिन, एवरी डे, अदर वर्ड और आ गया। इस तरह से मैं रोज 10 घंटे पढ़ता हूँ, आई रीड, सब्जेक्ट वर्ब, 10 घंटे, 10 आवर्स, एवरी डे, प्रतिदिन। तुम खुश दिखते हो, यू दिखते हो, लुक मैंने दिखाई देना, तो यू लुक हैप्पी। तुम इस साड़ी में अच्छी लगती हो, तो यू, और लगती हो यानी दिखाई पड़ती हो तो लुक हुआ, यू लुक नाइस मैंने अच्छी, इन दिस साड़ी, इस साड़ी में प्रीपोजिशन है। इसका नियम है कि ये हमेशा अपने जिसके शब्द के बारे में बताता है उसके पहले आता है। तो यहाँ पर साड़ी की पोजीशन बता रहा है, प्रीपोजिशन, तो पोजीशन में ये पहले हमेशा आएगा, इन दिस साड़ी। इस तरह से आप आगे अपने से बनाने का प्रयास करेंगे सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ठीक है। अभी आपने देखा इन वाक्यों में जितने भी वर्ब यूज हुए हैं, गो, रीड, लुक, किसी में एस या एस नहीं लगा है क्योंकि सब्जेक्ट आई या यू था। आई यानी फर्स्ट पर्सन और यू यानी सेकेंड पर्सन। तो अब हम कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं।
इन एग्जाम्पल्स में वह जाता है, ही गोज, मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन प्लेज क्रिकेट, सूर्य पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, वे लोग आते हैं, दे कम। यहाँ पर देखेंगे ही गोज, ही या मोहन प्लेज, यहाँ गो सब्जेक्ट या प्ले सब्जेक्ट के साथ यस लगा हुआ है, राइज के साथ यस लगा हुआ है, राइज मीन्स उगना। तो इनके साथ यस क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे, वर्ब में यस लगाने के लिए सब्जेक्ट का सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होना जरूरी है। मोहन एक व्यक्ति है और थर्ड पर्सन है, मैं या तुम नहीं। इसी तरह से ही माने वह किसी व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे। इसी तरह से द सन, सूरज एक वचन है तो यहाँ पर। और इसमें देखा आपने, वे लोग आते हैं या वे आते हैं, दे मीन्स वे या वे लोग, तो दे कम। यहाँ पर कम क्रिया में यस या यस इसलिए नहीं लगा है क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट तो है किंतु प्लूरल है, बहुवचन है। तो इस तरह से बहुवचन के साथ सब्जेक्ट में यस यस नहीं लगाएंगे। तो क्रिया में यस या ई यस कब लगाया जाता है ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे प्ले में यस लगा है किंतु गो में ई यस लगा है। ये यस या यस किस में यस लगता है, किस में ई यस लगता है, अब इसको थोड़ा देखा जाए। जब वर्ब के अंत में अक्षर ओ, एस, एक्स, एस एच या सी एच हो तो ई एस लगाते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात है कि सी एच से च भी होता है और सी एच से क भी होता है। तो सी एच का उच्चारण यदि च हो रहा है तभी उसमें ई एस लगेगा, अन्यथा यस लगता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, गो, गोज, ई एस लगा है, पास में डबल एस है, यहाँ ई एस लगा है, यहाँ एक्स है लास्ट में इसलिए ई एस लगा है, वाश एस एच है तो ई एस लगा है, वाच में सी एच है तो ई एस लगा हुआ है। वाई के मामले में थोड़ा देखें, जब क्रिया के अंत में वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, 5 अक्षरों को छोड़कर 5 वावेल होते हैं, बाकी सारे अक्षर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई हटाकर ई एस लगाते हैं। जैसे ट्राई में वाई है लास्ट में और इसके पहले आर कॉन्सोनेंट है, इसलिए वाई को हटाकर आई करके ई एस लगा दिया, आई प्लस ई एस लगाते हैं। इसको ध्यान देंगे, इस तरह से करते हैं। जैसे स्टडी है, स्टडी में ई एस लगाना है तो वाई हटा के आई ई एस लगा दिया, इस तरह से करते हैं। ये आप आई ई एस लगा देते हैं। ध्यान रखेंगे कि पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे प्ले, प्ले में क्या लगाएंगे, यहाँ पर वाई के पहले ए है, ए यानी वावेल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, तो यहाँ सीधे सीधे प्लेस यस लग गया, यहाँ ई एस नहीं लगेगा और वाई भी नहीं हटेगा या आई ई एस भी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर वाई से पहले वावेल है। ये आपको केयर करना है। इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस बनाना आपने सीखा और आप अभ्यास करेंगे। कुछ अंग्रेजी के छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे हिंदी में लेकर के। जैसे आप कहते हैं वह झूठ बोलता है तो अक्सर आप कह देते हैं ही टेल्स ए लाई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो व्यावहारिक रूप से अलग फेमस हैं। तो झूठ बोलने के लिए टेल या स्पीक का रिवाज नहीं है, सीधे सीधे लाई के कोई ही क्रिया बना लेते हैं तो कहते हैं ही लाइज, वे लोग झूठ बोलते हैं, दे लाइज, ऐसे चलता है। तो ये अभ्यास से आएगा। जैसे लगना क्रिया एक होती है, आप कहते हैं मुझे लगता है, कोई बात कहने की होती है ना कि मुझे ऐसा लगता है, यानी प्रतीत होता है, यानी महसूस होता है। तो कहने का मतलब कि मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि आज स्कूल ना जाऊँ। तो आई थिंक यानी मुझे लगता है,
या मैं सोच रहा हूँ, सोचता हूँ। तो ये इसमें थिंक शब्द लगता है। तुम्हें लगता है, तुम्हें क्या लगता है, तो लगता है के लिए थिंक शब्द का यूज करें। ऐसे कुछ पॉपुलर हैं जिनको आप बोलेंगे। मैं रोज अंग्रेजी क्लास जाता हूँ, क्या बोलेंगे? आई गो टू स्कूल फॉर या टू एन इंग्लिश क्लास एवरी डे। आप डेली भी यूज करते हैं, डेली कहेंगे आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू स्कूल डेली। तो दोनों यूज कर सकते हैं, आप डेली कहें या एवरी डे कहें। इसी तरह से पक्षी घोंसला बनाते हैं, पक्षी घोंसला बनाते हैं। अब बनाते हैं मतलब बिल्ड करते हैं। तो बहुवचन बोल रहे हैं, पक्षी बनाते हैं शब्दों से हमें समझ में आ रहा है कि एक पक्षी नहीं, सभी पक्षियों की बात हो रही। तो बर्ड्स कहेंगे, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट मीन्स घोंसला। इसी प्रकार से आप कहेंगे लोगों को छोटा भाषण पसंद आता है, यानी लोग छोटा भाषण पसंद करते हैं। पीपुल लाइक। अब देखिए, लोगों को छोटा भाषण पसंद आता है, तो आता है का आप कम ढूंढने लगते हैं, कम नहीं होगा, कम नहीं लगाना है, बल्कि लाइक लगाना है। पीपुल लाइक, क्या लाइक? छोटा भाषण। शॉर्ट स्पीच मीन्स भाषण होता है, शॉर्ट स्पीच। तो पीपुल लाइक शॉर्ट स्पीच, इस तरह से आप बोलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के छोटे छोटे ऐसे वाक्य जैसे मैंने बताया आप यूज करेंगे। हाँ, और कुछ आपको अभ्यास दिए जाएंगे, आप उनको कंप्लीट करें, नोट्स बनाएं, और जितना कंटिन्यू एक्सरसाइज करेंगे उतना आपकी इंग्लिश ठीक होगी। आगे फिर इसके निगेटिव में आएंगे। ठीक है, थैंक यू।